इस वीडियो में हम फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसके बाद इसकी वर्किंग और फिर इसका प्रैक्टिकल मॉडल देखेंगे। ये एक ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर है, ये उसका प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। ये ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में स्टेप डाउन करता है। इस ट्रांसफार्मर का आउटपुट रेक्टिफायर सर्किट को फीड किया गया है। रेक्टिफायर सर्किट के अंदर 4 डायोड्स लगे हुए हैं, D1, D2, D3 और D4। ये सर्किट ब्रिज या पुल की मानंद है, इस वजह से इसको ब्रिज रेक्टिफायर कहा जाता है। जिस टाइम पॉजिटिव हाफ साइकिल सर्किट को फीड किया जाता है तो अपर वायर पॉजिटिव होता है और लोअर वायर नेगेटिव होता है। उस टाइम पे जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो उससे D2 फॉरवर्ड बाइस हो जाता है, जबकि D1 रिवर्स बाइस हो जाता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल D2 में से पास होके पॉजिटिव टर्मिनल पे आ जाता है। जिस टाइम अपर टर्मिनल पॉजिटिव होता है तो उस टाइम पे लोअर टर्मिनल नेगेटिव होता है। इस तरह से नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ से D4 को रिवर्स बाइस करता है, जबकि D3 को फॉरवर्ड बाइस करके नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाता है। तो इस तरह से फर्स्ट हाफ साइकिल के दौरान D2 और D3 ऑन होते हैं, जबकि D1 और D4 ऑफ होते हैं। अब हम नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ आते हैं। इस नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान अपर टर्मिनल नेगेटिव होता है तो लोअर टर्मिनल पॉजिटिव होता है। नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान D1 ऑन हो जाता है, जबकि D2 ऑफ हो जाता है, क्योंकि D1 फॉरवर्ड बाइस हो जाता है जबकि D2 रिवर्स बाइस हो जाता है। इस वजह से हाफ साइकिल D1 में से पास होके नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाता है। एग्जैक्टली इसी टाइम पे जिस टाइम अपर टर्मिनल नेगेटिव होता है तो लोअर टर्मिनल पॉजिटिव होता है। लोअर टर्मिनल से पॉजिटिव हाफ साइकिल D4 को फॉरवर्ड बाइस कर लेता है, जबकि D3 को रिवर्स बाइस कर लेता है। इस तरह से सिग्नल D4 में से पॉजिटिव टर्मिनल पे आ जाता है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान D1 और D4 ऑन होते हैं, जबकि D2 और D3 ऑफ होते हैं। इस तरह से फुल AC साइकिल DC में कन्वर्ट हो जाता है। DC का मतलब है कि यहाँ पर पोलैरिटीज चेंज नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन एक सिमत में होती है, यानी DC करंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स की ऑसिलेटरी मोशन ख़त्म हो जाती है। अब हम इसका प्रैक्टिकल मॉडल देखेंगे। ये इसका प्रैक्टिकल मॉडल है ब्रिज रेक्टिफायर का। यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 डायोड्स जुड़े हुए हैं, D1, D2, D3 और D4। जिस टाइम पॉजिटिव हाफ साइकिल फीड किया जाता है तो D2 ऑन हो जाता है, जबकि D1 ऑफ हो जाता है, और इस तरह से पॉजिटिव हाफ साइकिल इस टर्मिनल पे आ जाता है। इस टाइम पे जिस टाइम पे अपर टर्मिनल पॉजिटिव होता है तो लोअर टर्मिनल नेगेटिव होता है। यहाँ से सिग्नल D3 के ज़रिए से नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाता है, जबकि D4 उस टाइम पे रिवर्स बाइस होता है। तो इस तरह से D4 ऑफ होता है, D1 भी ऑफ होता है, जबकि D2 और D3 ऑन होते हैं। नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में D1 और D4 ऑन होते हैं, जबकि D2 और D3 ऑफ होते हैं। इस तरह से फुल AC साइकिल DC में कन्वर्ट हो जाता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने देखा था कि LED ब्लिंक कर रही थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आउटपुट में कोई ब्लिंकिंग हमें नज़र नहीं आ रही, चूँकि ये फुल वेव रेक्टिफायर है, इस वजह से यहाँ पर कोई ब्लिंकिंग नज़र नहीं आ रही।